अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल 80 लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड ओहम लॉ। यानी कि हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से ओहम लॉ को कैसे डिराइव करेंगे, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। ये एक कंडक्टर है, ये एक वायर समझ लें या कोई इस तरह की कोई मेटल है। इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और ये बिल्कुल सर्कल में है। तो फिर इसके सेंटर से लेके बाहर तक जितना भी फासला होगा वो R है। ये R है। इसके अंदर जो ही लाइट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उससे हम कंडक्शन होती है। इस साइड पे पोटेंशियल है, बिल्कुल यूनिफॉर्म पोटेंशियल है। तो ये यूनिफॉर्म पोटेंशियल है, इसका एरिया A है और करंट की डायरेक्शन इस साइड पे आगे की तरफ है। जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है करंट की डायरेक्शन भी उस साइड पे है। कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L ऑफ एरिया A। कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, एरिया A है। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रॉन भी इधर आ रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी इधर आ रही है। V इज़ पोटेंशियल विच इज़ शोन इन द फिगर। V भी मैंने बता दिया आपको कि V क्या है, पोटेंशियल है। तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, ये क्या है, J इक्वल टू सिग्मा E। करंट डेंसिटी क्या है? J इक्वल टू सिग्मा E। E इज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड। E क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे ये जो सिग्मा दिया हुआ ये कंडक्टिविटी है, इसे कंडक्टिविटी कहेंगे। कंडक्टिविटी कह लें या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी है ये। ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी इज़, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी करंट डेंसिटी की? करंट डेंसिटी इज़ द फ्लोइंग ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? करंट पर यूनिट एरिया में कितना जा रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, उसे भी करंट डेंसिटी कहेंगे। तो J इक्वल टू आई ओवर ए होता है। तो आई करंट है और ए एरिया है। लेकिन करंट की क्या डेफिनेशन है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये देखें, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ई यहाँ पे क्योंकि चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ई लिख दिया है। टी टाइम है। एन यहाँ पे नंबर्स हैं, अभी कितने हैं वो 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 50, जितने भी हैं वो नंबर ऑफ एन यानी कि नंबर है। तो आई इक्वल टू फिर एन ई ओवर टी हो गया। तो करंट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। ये मैंने आपको बता दिया। करंट क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लें या नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो J इज इक्वल टू क्या है? आई ओवर ए है। पीछे हमने पढ़ा है कि करंट डेंसिटी क्या होती है? फ्लोइंग ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। तो J की वैल्यू जो हमने I की उधर से निकाली है, I क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, एन ई ओवर टी। ये यहाँ पुट कर दिया I की जगह पे, एन ई ओवर टी। तो A पहले ही ऑलरेडी फ्रैक्शन में था तो वो नीचे आ गया। ये मैंने अलग से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। एन ई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज है, चार्ज है, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा। टी टाइम है, ए एरिया है, आई करंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, मैंने पहले भी बताया सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते होते हैं? दो चार्जेस है हमारे पास, एक ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। एक को हम समझ लें अगर Q1 कहते हैं, दूसरे को Q2 कह लेंगे। कूलम लॉ क्या कहता होता है? इनके दरमियान फासला R है, फासला R है। ये Q1 और Q2 ही है। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ के मुताबिक क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये एक फार्मूला है उसने दिया है कूलम ने, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन क्या है इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। V इक्वल टू, लेकिन अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है? तो ये होती है फोर्स, कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट कूलम चार्ज। तो दोनों चार्ज बराबर हैं, Q1 Q2। कोई भी पुट कर दें, इधर Q1 कर दें या Q2 कर दें इसकी जगह पे। तो E इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये वाला जो ये फोर्स की हमने पुट की है और ये फिर ये वाला Q जो है उसकी जगह मैंने Q2 पुट कर दिया। आप Q1 भी कर सकते हैं। तो इधर से फिर जब Q2 करेंगे तो Q2 कट जाएगा, Q1 करेंगे तो Q कट जाएगा, Q1 कट जाएगा। रिमेनिंग क्या होगा? E इज इक्वल टू के Q1 ओवर आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फार्मूला है या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। दिस इज द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज टू इन्फिनिटी आर टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट आर। अब हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करना है इन्फिनिटी से लेके इस आर तक या क्यू से लेके आर से लेके इन्फिनिटी तक जितना वर्क होगा। तो ये इक्वल टू होता है ई डॉट डी आर। इस पे इंटेग्रल है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग वन कॉलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ऑन आर विच इज़ इक्वल टू वी। और ये जो वर्क डन इक्वल टू होगा वी के, तो वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई
ई डॉट डी आर है। तो ई जो है ना वो यहाँ पे स्केलर है, यानी कि ये समझ लें कि ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे तो डी आर की ही इंटीग्रेशन सिर्फ होगी तो वो आर हो जाएगी। डी आर की इंटीग्रेशन आर होगी, डी से इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कैंसिल हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कैंसिल होगी तो ई आर हो गया। यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे तो आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ई इक्वल टू वी ओवर आर हो गया। ये वाली ई की वैल्यू हम पुट करेंगे। जे इज इक्वल टू करंट ओवर, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया और इज इक्वल टू ये जो दूसरी डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी हमने करंट डेंसिटी की, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, पहले पहले पढ़ा था सिग्मा ई, दोनों इसकी करंट की डेफिनेशन। तो हम क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू, इस इक्वेशन के अंदर। अगर मैं इसको नाम दे दूँ इक्वेशन 1 तो यहाँ पे लिख दूंगा पुट वैल्यू ऑफ ई इन वन के अंदर पुट की तो क्या बन गया इन वन, ये 1 लिखा मैंने 1, तो 1 के अंदर पुट कर दी तो क्या बन गया सिग्मा इंटू वी ओवर आर, सिग्मा इंटू वी ओवर आर। और यहाँ पे जे की दूसरी वैल्यू जो करंट की दूसरी डेफिनेशन है वो इधर पुट कर दे आई ओवर ए, तो दोनों ये वैल्यूज पुट हो गई। हमने आई निकालना है, ए इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, सिग्मा वी ओवर आर पहले ही था और ए एक्स्ट्रा उसमें यहाँ पे आ गया। अब क्या करें, यहाँ से वी को इधर रहने दें, सिग्मा और ए ये दोनों मल्टीप्लाई ऊपर हो रहे हैं, इनको नीचे ले जाएं तो ये फिर आर से भी नीचे जाके डिवाइड होंगे, ये स्मॉल आर से भी नीचे जाके डिवाइड होंगे तो ये होगा वी ओवर आर ओवर सिग्मा ए। तो अगर इसको कंपेयर करें देखा जाए तो ये आई इज इक्वल टू वी ओवर आर के इक्वल नज़र आ रहा है। आई करंट है, वी भी पोटेंशियल है, ये जो नीचे वाला है ये सारा आर रिप्रेजेंट यानी कि आर के इक्वल आ रहा है। तो ये वी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर और ये आर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो वी इज इक्वल टू आई आर। ये देखें ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये ओहम लॉ है। वी इज इक्वल टू आई आर ओहम लॉ है। तो ये अगर ओहम लॉ है तो फिर यहाँ पे ये जो है ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम यहाँ से आर की वैल्यू भी निकालेंगे। अब इसको हम आर की वैल्यू निकालते हैं। आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आर इक्वल टू है देखा जाए तो स्मॉल आर ओवर सिग्मा ए, ये आर की वैल्यू है। यहाँ से हम ये सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू ये क्या बनेगी, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा ऊपर चला जाएगा ये आर नीचे जाएगा तो आर ओवर ग्रेटर आर ए, ये सिग्मा, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसका रेसिप्रोकल अगर इसको उल्टा कर दें, इसको 1 ओवर कर दें, इसको भी उल्टा कर दें तो वो रेजिस्टिविटी होती है, वो हम आगे पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है वो पढ़ते हैं। तो आर इज इक्वल टू आर ओवर सिग्मा ए, ये उधर से हमने लिया है उस रिलेशन से, तो यहाँ से हमने कंडक्टिविटी अगर निकालनी है ये सिग्मा इज इक्वल टू आर ओवर आर है, इसे कहते हैं आर। सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, तो इसका उल्ट ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी है, 1 ओवर आर रो इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा रो रेजिस्टिविटी। तो फिर जाहिर है जब ये 1 ओवर है तो इसकी वैल्यू उल्ट कर देंगे, आर ए ऊपर आ जाएगा और आर स्मॉल नीचे आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू ये कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है आर ओवर सिग्मा इज इक्वल टू आर ओवर ग्रेटर आर कैपिटल आर ओवर कैपिटल आर ए। इसको उल्ट करेंगे तो क्या बनेगा 1 ओवर रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इक्वल टू आर ए ओवर स्मॉल आर, इसको उल्ट कर दिया हमने, इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो ये था हमारा ओम लॉ और उसमें हमने आर की वैल्यू भी निकाली, कंडक्टिविटी की वैल्यू भी निकाली, फिर रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी निकाली। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके ताकि आपके पास नई से नई वीडियो आ सके। थैंक यू।